guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and today we are going to discuss about chapter 7 that is included in 11th class NCERT. ये बायोलॉजी का टॉपिक है और ये चैप्टर रिलेटेड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उनका स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज है, मतलब कि सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज हैं। सेल किस में ऑर्गेनाइज होती हैं? हमारी टिश्यू में। सेल हमारी ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, यहाँ पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा होगा एनिमल टिश्यू। एनिमल जो टिश्यू होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि भी एनिमल टिश्यू से हमारा मतलब क्या है। टिश्यू क्या होता है? हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स जो हैं वो ज्वाइन होकर क्या बनाती है? हमारा टिश्यू बनाती हैं। तो जितनी भी सेल होती हैं उनका सिमिलर ओरिजिन होता है, मतलब वो सिमिलर एक पॉइंट एक सेल से ओरिजिनेट होती हैं। उनका जो प्रोजेनिटर जो सेल्स होती है जो उनको प्रोड्यूस करती है वो सेम होती है और उनका क्या होता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब ये सेल्स अरेंज होती हैं डिफरेंट टिश्यूज़ की फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ टिश्यू की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, skeletal tissue, and one more, nervous tissue. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। अब जब मैं बात कर रही हूँ एपिथेलियल टिश्यू की, तो नाम से ही पता चल रहा है एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब होता है कवरिंग, मतलब कि किसी चीज़ को कवर करना। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? ये कवर करता है, कवर दी बॉडी सरफेस को कवर करेगा। और किस चीज़ को कवर करेगा? कैविटीज़ का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो भी गैप्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी गैप्स मतलब हमारी जो भी कैविटीज़ होती हैं अंदर बॉडी में, उनको कवर करने के लिए कौन सा टिश्यू यूज़ होता है? एपिथेलियल टिश्यू। इसका फंक्शन क्या होता है इसका? जब ये कैविटीज़ को कवर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये उन डेलिकेट पोर्शंस को, जैसे हमारा माउथ वाला पोर्शन है तो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है चिक्स में अंदर, तो वो क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। डेलिकेट ऑर्गन है वहाँ पे, तो उन सेल्स को, उन टिश्यूज़ को ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सिक्रेशन, बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। लाइनिंग फॉर्म करता है ये। लाइनिंग वही बात होगी, लाइनिंग का मतलब होगा यहाँ पे कवरिंग, कवर करेगा बॉडी को। तो ये लाइनिंग फॉर्म करेगा ट्रैक्ट्स की। ट्रैक्ट्स क्या हो सकते हैं? हमारे यूटी ट्रैक्ट्स भी होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट्स भी हो सकता है और जीआई ट्रैक्ट्स भी हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी हो सकता है। कैविटीज़ हमारी माउथ कैविटीज़ भी हो सकती हैं और वेसल्स भी हो सकती हैं। वेसल्स जैसे ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं, ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज, वीन्स, कैपलरीज। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट कहाँ से होता है एपिथेलियल टिश्यू? तो हमारी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, वी ऑल नो। एक होती है हमारी एंडोडर्म जो हमारी इंटीरियर होती है लेयर। एक होती है हमारी मिजोडर्म होती है हमारी मिडल वन। एक होती है हमारी एक्टोडर्म होती है हमारी आउटर लेयर। तो इन तीनों लेयर्स से मिलके बना होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। हम यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, हमने बात करी कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब मैंने बोला कि जो किसी भी चीज़ की क्या करता है? कवरिंग करता है, वो क्या होता है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। बट मैंने एक बात और बोली है यहाँ पे कि जो टिश्यू होता है वो एक्चुअल में क्या करता है? वो किससे मिलके बना होता है? वो सेल्स से मिलके बना होता है और उन सेल्स का ओरिजिन क्या होता है? सिमिलर ओरिजिन होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स एक और एक से ज़्यादा लेयर्स की फॉर्म में होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको लेयर्स दिख रही होंगी, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में यहाँ पे सेल्स अरेंज होती हैं और उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती हैं। कॉम्पैक्ट होती है मतलब इतनी सट के वो एक दूसरे से लगी होती हैं कि भाई वहाँ पे एक थोड़ा सा भी स्पेस बीच में नहीं होता। तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। देखो, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटर मतलब इन बिटवीन, सेलुलर मतलब सेल्स, मैट्रिक्स में हमेशा हमारे प्रोटीन्स आते हैं, कोलेजन्स आते हैं, फिब्रिन्स आते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है, मान लो एक सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, एक सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स होगा। वो मैट्रिक्स क्या क्या कंसिस्ट करेगा? उसमें प्रोटीन्स होंगे,
ठीक है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, उसमें हमारे फिब्रिनोजन भी हो सकते हैं, फिब्रिनोजन भी हो सकते हैं, कोलेजन भी हो सकते हैं, इंटीग्रिन्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होंगे जो इन दो सेल्स के बीच में, वन एंड सेकेंड, इन दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे। तो मैट्रिक्स सिंपली कम्युनिकेशन के लिए होता है। जब यहाँ पे सेल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, मतलब उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एब्सेंट होता है। और सेल्स यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू में क्या होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे सेल्स हैं उनके बीच में डिफरेंट टाइप्स के जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। जंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंट टाइप्स की सेल एक दूसरे के थ्रू कनेक्शन क्रिएट करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं। तो जब एक सेल दूसरी सेल्स को कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों होती है, जैसे ये सेल्स इसको रेगुलेट कर सकती हैं, कुछ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, कुछ प्रोटीन सिक्रेट करने के लिए, वो प्रोटीन एंजाइम्स भी हो सकते हैं, या फिर आगे डिवाइड करने के लिए, डिवीजन के लिए, या फिर इसको इनहिबिट कर सकती है। तो ये सेल्स, इसकी नेबरिंग सेल्स इस सेल्स को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करेगी। तो अफेक्ट करने के लिए दोनों के बीच में क्या क्रिएट होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्रिएट होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट जंक्शंस होते हैं। उन जंक्शंस का नाम है, जैसे हम जंक्शंस भी पढ़ेंगे इन माई अपकमिंग वीडियो। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट जंक्शंस के थ्रू क्रिएट किया जाता है। टाइट जंक्शन, फॉर एग्जांपल टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, ये हमारे कुछ टाइप्स हैं जंक्शंस के जो हमारे किस में मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में प्रेफरेंशियली मिलते हैं। ठीक है, देखो अब हमारा जो सेल्स होती हैं, हमने पढ़ा कि जो सेल्स हैं वो लेयर्स की फॉर्म में यहाँ पे क्या है, अरेंज है। अब ये जो सेल्स है ना, ये एक मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती हैं। आप ये समझिए कि एक पहाड़ है जो किसी लेयर पे, मतलब किसी बेस पे रेस्ट कर रहा है। वो बेस हमेशा क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, और वो पहाड़ किसका है, सेल्स का है। और वो सेल्स इतनी कॉम्पैक्टली अरेंज हैं कि उनके बीच में स्पेस है ही नहीं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस है नहीं। स्पेस नहीं है तो मैट्रिक्स भी नहीं चाहिए, और सेल्स लेयर की फॉर्म में अरेंज हैं, तो वो रेस्ट किस पे करेंगे, वो स्टे किस पे करेंगे, एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन पे, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर होती है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स। कोलेजन जो स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं, और रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू में एब्सेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है नोट करने का, कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होगा उसमें हमारी क्या नहीं प्रेजेंट होती, ब्लड सेल्स एब्सेंट होती हैं, वो प्रेजेंट नहीं होती। बट जो हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता रहता है। अब यहाँ पे नर्व एंडिंग्स भी आएंगी। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे बोला कि ब्लड सप्लाई नहीं है, मतलब कि ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट किसके अंदर, एपिथेलियल सेल्स के अंदर, पर वो डिवीजन में भी है, वो ग्रोथ भी करेंगी, वो डिवाइड भी करेंगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे, जो कि एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, उसके नीचे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू इनको ब्लड सप्लाई करता है, और यहाँ पे नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, नर्व एंडिंग्स जो इनको सिग्नल देंगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की, और हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है, फिर फर्दर उनका भी आगे डिवीजन होता है। तो एक होता है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है हमारा स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल मतलब सिंपल होगा, जो हमारी लेयर्स होंगी सेल्स की वो कम होंगी, कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, स्पेशल फंक्शंस होंगे उनके, कुछ स्पेशलाइजेशन होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी फर्दर डिवाइड किया जाता है हमारा यहाँ पे मेनली 5 टाइप्स में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हमारे मेन 5 टाइप्स हैं। हमारा होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर होता है हमारा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। फिर होता है हमारा सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। फिर होता है हमारा सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। फिर होता है हमारा शुडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमारा सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम भी फर्दर 2 में आगे डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम,
एपिथीलियम। एक होता है हमारा सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। और जो हमारा शूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो भी फर्दर आगे टू नहीं 3 में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा शूडोस्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। एक होता है शूडोस्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम। एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, तो इसमें क्या होता है, वन लेयर होती है, एक सिंगल लेयर। सिंपल का मतलब ही ये है कि एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो स्केल लाइक होती हैं। इस तरह की कुछ सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स भी बोल सकते हैं। फ्लैट सेल्स होंगी या स्केल लाइक सेल्स होंगी। पॉलीगोनल भी बोल सकते हैं हम इनको। पॉलीगोनल फ्लैट स्केल लाइक सेल्स होती हैं। ये हमारी कहाँ पे लाइनिंग करती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फ्लैट सेल से बन के मिलके बना होता है, फ्लैट सेल्स या पॉलीगोनल सेल्स और स्केल लाइक सेल्स, जिनकी एक ही सिंगल लेयर होगी इन सेल्स की। और ये लाइनिंग कहाँ पे करेगा, बेसिकली ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स क्या होगी, हमारी आर्टरीज एंड वीन्स। लिम्फ वेसल्स में करेगा, हार्ट में करेगा, पेरिटोनियम में करेगा, बोमेंस कैप्सूल में करेगा, बोमेंस कैप्सूल किडनी वाले पोर्शन में करेगा, और लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ पे करेगा, और लंग एल्वियोलाई में करेगा। तो कहाँ कहाँ पे करेगा ये हमारी कवरिंग। अगर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को कवर करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग करता है। लिम्फ वेसल्स को कवर करेगा, हार्ट को कवर करेगा, पेरिटोनियम को कवर करेगा, टोनियम, और बोमेंस कैप्सूल को करेगा, लूप ऑफ हेनले को करेगा, और लंग एल्वियोलाई को करेगा। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसे कि नाम है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो यहाँ पे क्या होंगी, हमारी सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होंगी। एक क्यूबॉइडल शेप की, जैसे हमारा क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड हमारा ऐसा होता है, वैसी शेप की यहाँ पे क्या होंगी, सेल्स होंगी, क्यूबॉइडल शेप की सेल्स होंगी। और वो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रही होंगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, डेड सेल से मिलके बनी होती है, या फिर हम बोले कि नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग सेल से मिलके बनी होती है। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जो क्यूबॉइडल सेल्स है उनमें। अगर बात करें तो इस टाइप का टिश्यू किन ऑर्गन्स में, किन लाइनिंग्स में मिलता है, तो ये टिश्यू हमारा बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड में, ये हमारा बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड में मिलता है, थायराइड वेसिकल्स में, पैनक्रेटिक डक्ट में, पीसीटी में, डीसीटी में, ओवेरीज में मिलता है, कोरोइड में मिलता है, हमारे आइरिस में मिलता है, आई इन द आई, और ब्रोंक्यूल्स में मिलता है, और स्वेट ग्लैंड में मिलता है। अब मैमल्स है तो हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं स्वेट को एक्सक्रीट करने के लिए, तो उनमें भी हमारा क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थर्ड वन है हमारा सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। इसमें क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं पर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। गोबलेट भी हो सकती है, इनकी शेप गोबलेट टाइप की भी हो सकती है, सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं इनके ऊपर। ये बेसिकली हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इनमें विलाई है और माइक्रोविलाई है और सीलिया है, तो ये हमारे बेसिकली स्टमक में प्रेजेंट होंगी, या फिर हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इंटेस्टाइन के लिए, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। कभी कभी जो हमारा जो गाल ब्लैडर है उसकी थिन लाइनिंग में भी ये मिलती हैं, और बाइल डक्ट में भी ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल सिलिएटेड एपिथीलियम। सिंपल सिलिएटेड एपिथीलियम, इसमें बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट होती हैं सेल्स के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलिएटेड बोलते हैं। ये टू टाइप का होता है, एक होता है सिलिएटेड कोलुमनर, कोलुमनर होगा जिसमें कोलुमनर सेल्स प्रेजेंट होंगी। कोलुमनर एपिथेलियम में ऐसी सेल्स प्रेजेंट होंगी, गोबलेट सेल्स भी हो सकती हैं, क्यूबॉइड टाइप की भी हो सकती हैं, इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होंगी, और सीलिया और माइक्रोविलाई उन पे प्रेजेंट होगा। तो ये सिलिएटेड हमारा क्या है,
कोलुमनर एपिथेलियम। ये कहाँ कहाँ पे लाइनिंग करता है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में जहाँ एम्पुलर रीजन में क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ब्रेन में, और ये स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है। टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी हमारी कहाँ पे होती है? ईयर के अंदर, वहाँ पे भी हमारा सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम पाया जाता है। और दूसरा टाइप इसका होता है हमारा सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल सेल्स होंगी और वो सिलिएटेड होंगी, किस में मिलेंगी? नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन किसकी फंडामेंटल यूनिट है? किडनी की। तो किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें कैसा टाइप का एपिथेलियल टिश्यू मिलता है? सिलिएटेड एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारा फिफ्थ टाइप, वो होता है हमारा शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। शूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि इसमें इरेगुलर शेप की कोलुमनर सेल्स होंगी। कैसे सेल्स होंगी? कोलुमनर, मतलब ऐसी सेल्स होंगी पर उनकी जो शेप होगी वो इरेगुलर होगी, कहीं से मोटी कहीं से पतली, इरेगुलर शेप होगी। और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। हमें पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? जहाँ पे नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स को फॉर्म करती है शूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये हमारा फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे मैंने बोला शूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। ये हमारा कहाँ पे मिलेगा? ब्रोंकियाई में एंड ट्रेकिया में मिलेगा। एंड किस में मिलेगा? ट्रेकिया। और एक होता है हमारा शूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। ये हमारा किस में मिलता है? मेल यूरेथ्रा में मिलता है। एंड पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में मिलता है। वासा डिफरेंशिया में मिलता है। एंड एपिडीडाइमस में मिलता है। एक होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें हमारी डिपेस्ट लेयर होती है किसकी? कोलुमनर और कुबोइडल सेल्स की, दोनों की ही सेल्स होती है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल्स हैं। और इसको हम जर्मिनेटिव लेयर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है जिसमें कोलुमनर सेल्स भी हैं, कुबोइडल सेल्स भी हैं, ये माइटोसिस में रहती हैं। माइटोसिस हमारा डिवीजन का एक टाइप है, तो यहाँ पे ये डिवाइड करके न्यू सेल्स फॉर्म करता है, इसीलिए इसको हम जनरेटिव लेयर भी बोलते हैं, या फिर बोलें तो जर्मिनेटिव लेयर भी बोलते हैं। अब एक होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम, सेकेंड टाइप होता है हमारा क्या? कंपाउंड एपिथेलियम का। कंपाउंड एपिथेलियम भी फर्दर डिवाइड होता है 5 टाइप्स में। कौन कौन से टाइप होते हैं इसके? फर्स्ट होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसमें मल्टीपल लेयर होती है। कंपाउंड नाम आ गया तो कंपाउंड का मतलब क्या है? मल्टीपल लेयर्स। किसकी लेयर होंगी? सेल्स की। अब स्क्वामस है तो स्क्वामस सेल्स कैसी होती हैं? फ्लैट सेल्स होती हैं। तो सिंपल है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है तो एक तो क्या होगा? मल्टीपल सेल्स होंगी मतलब मल्टीपल लेयर्स होंगी। मल्टीपल सेल्स होंगी और किस में प्रेजेंट होंगी? वो मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होंगी। अब स्क्वामस है तो इट मीन्स कैसी सेल्स होंगी? फ्लैटेंड सेल्स होंगी। ठीक है। अब इसने बोला कि केरेटिनाइज्ड है, इट मीन्स यहाँ पे केरेटिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब हमें पता है केरेटिन हमारा नेल्स में होता है, हेयर्स में होता है, और जो हुफ होते हैं एनिमल्स के उन पे होता है, हॉर्न्स में होता है। तो इट मीन्स जो केरेटिन होता है वो वाटर प्रूफ होता है और हार्ड होता है, डेड भी होता है, वाटर प्रूफ भी होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? हमारे जिन टिश्यूज़ को, जिन सेल्स को ये कवर करता है उनको प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। तो जितने भी लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे हमारी कैटल्स हैं या फिर दूसरे एनिमल्स हैं, कैट है, डॉग है, लायन है, टाइगर है, या फिर ह्यूमंस है, उनमें केराटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम था टाइप ए। टाइप बी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो है हमारा यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब नाम से पता चल रहा है स्ट्रेटिफाइड है, सिंपल सी बात है, मल्टीपल सेल्स होंगी और मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होंगी। नॉन केरेटिनाइज्ड है, इट मीन्स केरेटिन अब्सेंट होगा। ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस करेगा। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम का, ये ओरल कैविटी को लाइन करता है, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स को, इसोफेगस को,
एनल कैनाल, यूरेथ्रा का लोअर पार्ट, वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं हमारी, वेजाइना, सर्विक्स एंड कॉर्निया जो होता है हमारा इसका, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब थर्ड टाइप जो होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम का, वो होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि मल्टीपल लेयर होंगी मल्टीपल सेल्स की, मल्टीपल लेयर ऑफ मल्टीपल सेल्स। ये एक कॉमन सी बात है, जब भी स्ट्रेटिफाइड यहाँ पे वर्ड आ रहा है इसका मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ मल्टीपल सेल्स है, ठीक है, मतलब डिपोजिशन हो रखी है बहुत सारी सेल्स की। अब क्यूबॉइडल है तो शेप कैसी होगी? क्यूबॉइड जैसी क्यूबॉइडल शेप होगी। अब वो क्यूबॉइडल से जो सेल्स होती हैं हमेशा किस पे अरेंज होती हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होती हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? ये स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगी, सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होंगी और पैनक्रिएटिक डक्ट में प्रेजेंट होंगी। जो भी सिक्रेटरी पोर्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब यहाँ पे फोर्थ टाइप आता है हमारा, फोर्थ टाइप वो है स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, कोल्यूमनर एपिथेलियम। इट इज प्रोटेक्टिव एपिथेलियम, प्रोटेक्टिव एपिथेलियम है, मल्टीपल लेयर है। देखो कोलुमनर आ रहा है, स्ट्रेटिफाइड आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीपल लेयर ऑफ मल्टीपल सेल, लेयर ऑफ मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कोलुमनर की, तो उनकी अपीयरेंस कैसे होगी? कोलुमनर, कोलुमनर अपीयरेंस होगी, इस टाइप की अपीयरेंस होगी। अब जो ये इसमें बोला कि भी कोलुमनर एपिथेलियम मल्टीपल लेयर्स है कोलुमनर टाइप सेल्स की, प्रेजेंट कहाँ पे होता है? मेल यूरेथ्रा में और एनस में प्रेजेंट होता है। मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट जो होती है मेमरी ग्लैंड में और एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस में। अब इसका एक फिफ्थ टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि मल्टीपल सेल्स इन मल्टीपल लेयर्स, कोल्यूमनर का मतलब है कोल्यूमनर टाइप। कोल्यूमनर में जब सीलिया आ गया तो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लैरिंग्स में प्रेजेंट होगा। अब लास्ट वन टाइप है हमारा किसका? एपिथेलियम टिश्यू का, वो होता है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा, फर्स्ट वन होता है ट्रांजिशनल। स्पेशलाइज्ड का मतलब है कि वो स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। तो जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा वो मतलब वो ट्रांजिशन कर रहा है, दो एपिथेलियम के बीच में ट्रांजिशन का काम कर रहा है। इट मीन्स ये कितना थिक होगा? 10 या उससे ज़्यादा लेयर थिक होगा, मतलब इतनी सारी लेयर बन रखी होंगी इसमें सेल्स की। इसमें ना जर्मिनेटिव सेल्स होगी, ना ही इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये हमारे ऐसे बॉडी एरिया में मिलता है जैसे यूराइनरी ब्लैडर, उसकी वॉल्स होगी, यूरेटर की वॉल्स, रेनल पेल्विस की वॉल्स, ठीक है, जहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करना हो, बीच में ट्रांजिशन का काम करना हो दो लेयर के बीच में, वहाँ पे होता है हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बी होता है हमारा न्यूरोसिक्रेटरी एपिथेलियम, न्यूरोसिक्रेटरी एपिथेलियम। न्यूरोसिक्रेटरी है तो जो भी हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, या फिर हम बात करें कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें बेसिकली ये मिलेगा, जैसे कि ओल फैक्ट्री म्यूकोसा में, ओल फैक्ट्री म्यूकोसा, और जो इंटरनल नेयर्स हैं हमारी, इंटरनल नेयर्स की कवरिंग में, या रेटिना ऑफ आई, टंग की जो एपिथेलियल कवरिंग है उसमें, टेस्ट बड जो हमारा होता है उसमें ये प्रेजेंट होगा। जितने भी हमारे सेंसरी हेयर्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। सी हमारा लास्ट वन है इसमें पिगमेंटेड, लास्ट वन ये, इसके बाद है हमारा जर्मिनल एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड देन जर्मिनल एपिथेलियम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पिगमेंटेड एपिथेलियम की, तो जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है ये बेसल लेयर पे प्रेजेंट होता है रेटिना की, बेसल लेयर ऑफ रेटिना, बेसल लेयर ऑफ रेटिना, जो क्या कंटेन करता है? पिगमेंट। इसलिए इस लेयर को हम पिगमेंटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। जैसे रेटिना की लेयर होगी, आइरस की लेयर होगी, स्किन की लेयर होगी, तो जहाँ पे भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा वहाँ पे पिगमेंटेड एपिथेलियम मिलेगा। जर्मिनल एपिथेलियम में हमेशा कैसी सेल्स होंगी? क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, क्यूबॉइडल सेल्स।
कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये? जर्मिनल है तो जर्मिनल ग्लैंड्स में, या फिर जर्मिनल ऑर्गन्स में। जर्मिनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स तो हमारे ओवा होता है गोनाडी, और क्या होता है? स्पर्म होता है। तो वहाँ पे हमारा जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की, अब हमने यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को स्टडी किया कि सिंपल होता है एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड होता है, एंड होता है हमारा यहाँ पे स्पेशलाइज्ड। ये टाइप्स हमने स्टडी किए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब एक और डिवीजन होता है, हमने बोला कि एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली कवरिंग करता है, ठीक है, तो वो ग्लैंड्स भी फॉर्म करता है जो हमारी सिक्रेटिव होती है नेचर में। तो जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो किसके थ्रू मोस्टली फॉर्म की जाती हैं? कुबोइडल एपिथेलियम के थ्रू। जो हमारा कुबोइडल एपिथेलियम होता है वो मोस्टली क्या होता है? सिक्रेटिव होता है। सिक्रेटिव मतलब वो कुछ सिक्रेट करता है। तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू में अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। किसके लिए? सिक्रेटरी एक्टिविटी के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट किससे होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, तीनों से ही ये ओरिजिनेट होता है। एक्टोडर्म से भी, एक्टो से भी, एंड मेसोडर्म से भी, और एंडोडर्म से भी, तीनों से ये हमारा ओरिजिनेट होता है। अगर मैं बात करूँ ग्लैंड्स की, तो लीवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड। किसके थ्रू लाइन कर रखी होती है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम के थ्रू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के थ्रू। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड की। जो ग्लैंड होती हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे नंबर ऑफ ग्लैंड्स के बेस पे भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डक्ट, अब्सेंस ऑफ डक्ट, उसके बेस पे भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। और आगे हम इनको क्लासीफाई करते हैं मोड ऑफ सिक्रेशन पे। मोड ऑफ सिक्रेशन कैसा है उसके बेस पे भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे हम बात करें नंबर ऑफ ग्लैंड्स के बेस पे, तो ये होती है हमारी यूनिसेलुलर ग्लैंड जो सिंगल सेल से हमारी बनी होती हैं। जैसे हमारी गोबलेट सेल्स होगी, जो हमारी बेसिकली गोबलेट सेल्स या म्यूकोसल सेल्स भी हम इसको बोल सकते हैं। म्यूकोसल सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं? म्यूकोसा, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन 2 से 3 डेज का होता है। म्यूकस जहाँ पे भी सिक्रेट होगा, जैसे इंटेस्टाइन में म्यूकस सिक्रेट होता है, स्टमक में म्यूकस सिक्रेट होता है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्टमक में क्या होता है? HCl होता है। तो वहाँ पे गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी म्यूकस सिक्रेट करती हैं, ताकि एल्कलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके और एसिडिटी से हमें हमें सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके हमारी लाइनिंग को। दूसरी होती है हमारी मल्टी सेलर। मल्टी सेलर, जो मल्टी सेलर होती है बहुत सारी सेल्स होंगी, तो ये कनेक्टिव टिश्यू के नीचे ही प्रेजेंट होती हैं। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी हमारी, या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगी, ये हमारी बेसिकली मल्टी सेलर होती हैं। फिर हम अगर बात करें प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डक्ट के बेस पे, तो 2 टाइप की होती है हमारी एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? कि एक डक्टलेस है। क्या है? जो अपना सॉरी, एक्सोक्राइन का मतलब है कि डक्ट वाली ग्लैंड्स विद डक्ट्स, विद डक्ट्स जो ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब अपना सिक्रेशन किसी डक्ट में जब वो देंगी, किसी डक्ट में, उसको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे सलाइवरी ग्लैंड हमारी होती है, मेमरी ग्लैंड होती है, और टीयर ग्लैंड होती है। ये क्या है? हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड टाइप होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी डक्टलेस ग्लैंड है। क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। इसका मतलब है इनका सिक्रेशन किसी डक्ट में नहीं होगा, ऐसे ही ब्लड में डिस्चार्ज करेंगे अपने सिक्रेशन को। तो मोस्टली इनका सिक्रेशन होता है हार्मोन्स। जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड होगी, पैराथायरॉयड ग्लैंड होगी, एंड एडर्नल ग्लैंड होगी, एडर्नल ग्लैंड्स होगी। अब एक होती है हमारी हिट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसका नेचर एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड है? जैसे पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज हमारी दोनों तरह का फंक्शन करती है, विद डक्ट भी और विदाउट डक्ट भी। वो हार्मोन भी सिक्रेट करती है और वो एंजाइम भी सिक्रेट करती है, इसलिए हमारी पेनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अब मोड ऑफ सिक्रेशन के बेस पे अगर हम देखें तो ये होती है हमारी एपोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, होलोक्राइन, एंड मैरोक्राइन, मैरोक्राइन। इनको हम समझते हैं। अब इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ सिक्रेशन,
मोड ऑफ सिक्रेशन के बेस पे ग्लैंड्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम समझते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड विथ डक्ट, ठीक है, ये कितने टाइप्स की होती हैं, इनको भी डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे हमारी होती है बेसिकली यहाँ पे सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूब होगी तो वो क्या होगी, सिंपल ट्यूबुलर। जैसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और यहाँ पे क्या होगी हमारी क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून, लाइबरक्यून, जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, बेसिकली इलियम में प्रेजेंट होती हैं। सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल ट्यूबुलर, ये स्वेट ग्लैंड होती हैं हमारी। सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड भी होंगी और ट्यूबुलर भी होंगी। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर जैसे हमारी स्टमक ग्लैंड, स्टमक ग्लैंड होती है, एंड यूट्राइन ग्लैंड होती है, यूट्राइन ग्लैंड। सिंपल एल्वियोलर, सिंपल एल्वियोलर, सिंपल एल्वियोलर होती है हमारी म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड इन स्किन ऑफ फ्रॉग, इन स्किन ऑफ फ्रॉग। पॉइजन ग्लैंड ऑफ टोड, पॉइजन ग्लैंड ऑफ टोड, एंड सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। एक होती है हमारी सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर सिबेसियस ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, सिबेसियस ग्लैंड। कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलर हमारी ग्लैंड होती है। कंपाउंड ट्यूबुलर क्या होती है, ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं। एक होती है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ग्लैंड एंड लीवर, दीज आर कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। एक होती है हमारी कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड, एल्वियोलर ग्लैंड, ये हमारी सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, सैलिवरी ग्लैंड को भी हम आगे क्लासीफाई करते हैं सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर में। तो सैलिवरी ग्लैंड हमारी ग्लैंड के दो टाइप, सबलिंगुअल और हमारी सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, ये दोनों क्या है, कंपाउंड एल्वियोलर। कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, ये भी एक टाइप है सैलिवरी ग्लैंड का। और मेमरी ग्लैंड भी आती है हमारी कंपाउंड ट्यूबुलर में, मेमरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास। इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कंपाउंड मतलब बहुत सारी ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो एल्वियोलर फंक्शंस की होंगी, मतलब एल्वियोलाई जैसी होंगी। वो क्या है, वो हमारी कौन कौन सी हैं, जैसे पैरोटिड है, सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा जब हम ग्लैंड्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, तो वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, एपोक्राइन, होलोक्राइन एंड मैरोक्राइन। एपोक्राइन का मतलब है जब एक ग्लैंड उसके स्क्रेटरी प्रोडक्ट को एपिकल पोर्शन पे कवर करे। जैसे मान लो ये हमारी है एक ग्लैंड, ये एक ग्लैंड है, ये यहाँ पे सिक्रेटरी प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, तो ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट यहाँ तक रन कर गया इसके एपिकल पोर्शन पे। एपिकल पोर्शन होता है पॉइंटेड पोर्शन, अपर पोर्शन। तो ये जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है ये यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे तो ये फॉर्म हुआ था ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये पहुँच गया है। तो ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट एपोक्राइन ग्लैंड में कहाँ पे कलेक्ट होता है, एपेक्स पे और टिप पे कलेक्ट होता है, ठीक है। फिर सेल इसको क्या करती है, बाहर रिलीज कर देती है। जैसे ये यहाँ पे क्या हो गया है, ये यहाँ पे रिलीज हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन सम लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये यहाँ से कट के जब बाहर जाएगा तो कुछ साइटोप्लाज्म भी लॉस होगा, सेल भी डैमेज हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड हमारी स्वेट ग्लैंड की मॉडिफाइड ग्लैंड है, उसका एग्जाम्पल है एपोक्राइन ग्लैंड। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होलोक्राइन की, होलो मतलब खोखला, तो होलोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, होलोक्राइन ग्लैंड कलेक्ट करती है। जैसे
कलेक्ट करती है अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट सेल के अंदर ही। जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे यहाँ ये एक सेल है, यहाँ पे मेरा सिक्रेटरी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट सेल के अंदर ही इकट्ठा होगा, ठीक है, सेल के अंदर ही ये कलेक्ट होगा और फिर सेल्स यहाँ पे रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने का मतलब है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन फट जाती है और कंप्लीटली अपना जितना भी प्रोडक्ट होता है वो उसको बाहर रिलीज कर देती है। तो इस केस में पूरी ग्लैंड यहाँ पे रप्चर हो रही है और सारा प्रोडक्ट वो बाहर रिलीज कर लिया, इसलिए इसको होलोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। रैबिट के केस में सेबेसियस ग्लैंड जो उसकी स्किन में मिलती है, स्किन के जो होती है वो एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलके बनी होती है। एपिडर्मिस आउटर पोर्शन होता है, इसके अंदर मिलता है हमारा क्या, डर्मिस इनर पोर्शन। तो डर्मिस के अंदर रैबिट में क्या होती हैं, सिपेसियस ग्लैंड होती हैं। वहाँ वो एग्जाम्पल है किसका, होलोक्राइन ग्लैंड का। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो पीनियल ग्लैंड जो हमारा मेलाटोनिन सिक्रेट करती है और थाइमस ग्लैंड जो थाइमोक्सिन सिक्रेट करती है हार्मोन, ये दोनों ग्लैंड भी किसका एग्जाम्पल है, होलोक्राइन ग्लैंड का। अब एक ग्लैंड बचती है यहाँ पे जो है हमारी मैरोक्राइन ग्लैंड। मैरोक्राइन ग्लैंड, मैरोक्राइन का मतलब है एक ऐसी ग्लैंड जो अपनी सिक्रेटरी प्रोडक्ट को डायरेक्टली थ्रू दी सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रेट कर दे, बिना सेल वॉल में इंजरी हुए, बिना साइटोप्लाज्म को लॉस हुए और बिना सेल के रप्चर हुए। जैसे यहाँ पे सेल है और यहाँ पे सिक्रेटरी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो यहाँ तक माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ पे सिक्रेटरी प्रोडक्ट माइग्रेट कर गया, माइग्रेट करने के बाद वो रिलीज हो गया, पर ना तो सेल वॉल को हार्म हुआ, सेल वॉल को भी कोई हार्म नहीं हुआ, ना ही साइटोप्लाज्म यहाँ पे लॉस हुआ, ना ही सेल क्या हुई, रप्चर हुई, ना सेल यहाँ पे रप्चर हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी ग्लैंड का एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड एंड पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। So with this merocrine gland we are closing our today's topic, that is epithelial tissue. In my upcoming video we are going to talk about connective tissue. If you do like this video then please subscribe, share and comment, and if you have any query please do write in the comment section given below. Thank you so much for clicking on my video.